Jesus. जहाँ कहीं आप हैं अपनी आंखें बंद कर अपना पूरा ध्यान यीशु को दें इस समय। Heavenly Father, we come before you in Jesus' name. स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने प्रभु यीशु के नाम में आते हैं। We honor you, Lord. हम आपका आदर करते हैं प्रभु। We honor your written word. आपके लिखित वचन का आदर करते हैं And we honor your mighty Holy Spirit. और आपकी शक्तिशाली पवित्र आत्मा का हम आदर करते हैं। Thank you, Father, that your word today is going to bring a turnaround for so many people. धन्यवाद पिता, आपका वचन आज बहुतों की कहानी को पलटने वाला है। The word is going to become flesh. वो वचन आज देहधारी होने वाला है। The word is going to heal bodies. वो वचन आज शरीरों को चंगा करने The word is going to set your people free. वो वचन आपके लोगों को आज आजाद करने वाला है। The word is going to change their levels. वो वचन आज उनके स्तरों को बदलने वाला है। Father, we honor your word. पिता, हम आपके वचन का आदर करते हैं। Holy Spirit, make us people that honor your word above everything else. पवित्र आत्मा हमें वो लोग बना दे जो आपके वचन का हर बात से बढ़कर आदर करते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। I believe this word is going to bring a turnaround for you. मैं ये मानता हूँ कि ये वचन आपके जीवन की कहानी को पलट देगा। Amen. You can be seated, please. आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। Okay. Praise God. Hallelujah. हालेलुया। I'm very excited. I've missed my family. मैं बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि मैंने अपने परिवार को मिस किया। Amen. We are a part of the Book of Faith tour and we are very much sleep deprived right now. हम बुक ऑफ फेथ टूर में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा नींद जो है उसको गवा रहे हैं इस बीच। We have hardly slept for the entire week. पूरे हफ्ते थोड़ा ही सो पाए हैं। Amen. But it's worth it. लेकिन वो इस लायक है जो Amen. कर रहे हैं। It's worth it. वो इस लायक है, कीमती है। Wow. So the word that I want to share today is that your victory is in your mouth. जो वचन आज मैं आपको देना चाहता हूँ वो है आपकी जय आपके मुंह में है। You play a part in victory. आपका योगदान है उस जय में जीने में। Amen. It's not God who decides that some people will walk victorious and others will walk defeated. परमेश्वर निर्णय करता नहीं कि कुछ लोग जय में जिएंगे, कुछ लोग हारा हुआ जीवन जिएंगे। Because the will of God for your life is victory. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी के लिए जय है। Amen. Do you believe it? मानते हैं? Say the will of God for me is victory. बोले परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए जय है। In every area of your life. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। Amen. आमीन। 1 John 5:4 says, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. पहला यूहन्ना 5 उसका 4 वचन कहता है और ये है वो जय जो दुनिया पे जय पाती है, हमारा विश्वास। God doesn't want to take us from one struggle to another struggle. He wants to take us from one victory to another victory. परमेश्वर हमें एक संघर्ष से दूसरे संघर्ष में ले जाना नहीं चाहता, वो चाहता है हम एक जय से दूसरी जय में जिएं। Amen. आमीन। And as Jesus, so shall it be your story that you may grow in wisdom, in stature, in favor with God and in favor with man. आमीन। और जो कहानी यीशु की रही वही आपकी भी हो कि आप डील डॉल में, बुद्धि में, तरफदारी में परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने उसमें बढ़ते चले जाएं। Amen. आमीन। Wow. Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Are your ears open? आपके कान खुले हैं? You know, the greatest thing that you would ever need in your walk with Christ मसीह के साथ जो जीवन है उसमें सबसे बड़ी आपकी जो आवश्यकता है, is not another sign. एक और चिन्ह नहीं। So many Christians are asking for a sign from God. बहुत से मसीह लोग परमेश्वर से एक चिन्ह मांग रहे हैं। God, give me a sign. प्रभु एक चिन्ह दे दो। No. नहीं। The unregenerated people who were not born again, they looked for a star as a sign. वो लोग जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया था, उन्होंने तारे को एक चिन्ह की तरह देखा। We are not led by signs. हम चिन्हों के द्वारा नहीं चलते, Signs are led by us. चिन्ह हमारे अनुसार चलते हैं। And these signs shall follow them, those who believe. और
वो जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे। So we don't seek for signs. हम चिन्हों को नहीं तलाश The रहे, signs seek for every true believer. चिन्ह हर एक सच्चे विश्वासी को तलाशते हैं। Amen. If you are asking God for a sign, you're trying to put the engine at the back of the bogie. अगर आप परमेश्वर से चिन्ह मांग रहे हैं तो आप इंजन उखाड़ कर गाड़ी के पीछे हिस्से में लगा रहे हैं, That's not how it works. और ये ऐसे काम नहीं करेगा। Stop asking God for a sign. Start asking God for the word. परमेश्वर से चिन्ह मांगना बंद करके उससे वचन मांगना शुरू कर दें। Amen. Stop putting fleeces. उससे शर्तें बांधना बंद कर दें। Oh God, if she comes wearing green dress, then I'll know she's my wife. ओ प्रभु, अगर वो हरी ड्रेस पहनकर आई तो मैं जान लूंगा कि वही मेरी पत्नी होगी। Oh God, if that is your will, then open the door. If that is not your will, then shut the door. प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो वो दरवाजा खुल जाए, आपकी इच्छा नहीं तो दरवाजा बंद हो जाए। The Bible says, Paul says, do not be unwise, know what the will of God is. बाइबल कहती है बुद्धिहीन ना बनो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जान लो। But Pastor, what's the will of God? पर पास्टर क्या है प्रभु की इच्छा? The word of God is the will of God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। You want to know the will of God? क्या आप परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं? Then you will know His will in His word. तो आपको उसकी इच्छा उसके वचन में मिलेगी। Amen. आमीन। So we are not asking for a sign. हम चिन्ह नहीं मांग रहे, We are not led by signs. चिन्हों के द्वारा चलते नहीं हैं। Amen. You don't need another sign. एक और चिन्ह नहीं चाहिए आपको, You don't need another miracle. एक और चमत्कार की आवश्यकता नहीं है आपकी। You don't need another experience. You don't need to feel hot and cold and goosebumps and Jesus bumps and whatever. एक और अनुभव की आवश्यकता नहीं है आपको, ठंडा गरम रोंगटे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है आपके। If they follow you, they follow you. You don't follow them. अगर वो चिन्ह आते हैं पीछे तो आते हैं, आपको उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। What I'm saying is the greatest thing that you need in this walk is maturity. मैं ये कह रहा हूँ, इस जीवन में, मसीह जीवन में सबसे बड़ी आपकी आवश्यकता है परिपक्वता या सयाना होना मसीह में। Say maturity. बोले परिपक्वता। That's what many Christians don't want. ये है जो बहुत से मसीह नहीं चाहते, Because maturity requires your participation. क्योंकि परिपक्वता में आपका योगदान होता है। Everybody is looking for a shortcut. हर किसी को छोटा रास्ता चाहिए। Give me the formula. मुझे वो फॉर्मूला टोटका दे Give me the magic portion. दो, वो जादुई तरीका दे दो, Give me the magic pill. मुझे वो जादुई गोली दे दो। The only magic pill that you will get is the gospel. सिर्फ एक ही जादुई That's the गोली magic है, एक ही जादुई गोली जो आपको मिलेगी वो है गॉस्पेल। Amen. Eat that pill in the morning, afternoon and night. सुबह दोपहर शाम को वो गोली खाएं। Amen. We need to become people हमें वो लोग बनना जरूरी है who are after the word. जो वचन के पीछे भागते हैं। Like that centurion. उस सूबेदार की तरह We need to tell God, speak a word only, Lord. हमें परमेश्वर से ये कहना है, प्रभु एक वचन दे दो काफी है। When you are reading the Bible, जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, we are not reading the Bible because we have to fulfill our devotion for 30 minutes. हम इसलिए बाइबल नहीं पढ़ रहे कि आज 30 मिनट डिवोशन करना था। When you are reading the word, जब आप वचन पढ़ो, you are saying, Lord, आप कह रहे हो प्रभु speak a word only. मुझसे एक वचन बोल दो, Speak to me. मुझसे वचन बोल I दो। am after your Rema word. मैं आपके रेमा वचन के पीछे हूँ। Amen. There are many believers who are limited only till the text of the Bible. बहुत से विश्वासी हैं जो लिखित वचन के लिखित अक्षरों तक ही सीमित हैं, But we need to go deeper. लेकिन हमें उससे गहरा तो उतरना है। Amen. आमीन। Because when you go deeper than the text, you encounter the spirit behind the text. क्योंकि जब आप उस लिखित वचन में गहरा उतरते हैं तो उस वचन के पीछे जो आत्मा है उसका साक्षात्कार करते हैं। And the day you encounter that spirit, और जिस दिन उस आत्मा का साक्षात्कार होता है, everything changes in your life. आपके जीवन का सब कुछ बदल जाता है। You start to see things from God's perspective. आप परमेश्वर की नजर से चीजों को देखने लगते हैं। You start to speak as He speaks. वैसे बोलते हैं जैसा वो बोलता है। Amen. So before I go into the word, and this is what I was sharing in Goa, and I want to share this. Can I speak the truth in this place? क्या मैं यहाँ पर सच बोल सकता हूँ?
I want to talk about this imbalance right now in the body of Christ that is between the worship and the word. मैं इस समय बात करना चाहता हूँ वो इम्बैलेंस जो गलत संतुलन है मसीह की कलीसिया में आराधना और वचन You know, को लेकर। wherever we are going in India, we are seeing this imbalance, जहाँ कहीं हम जाते हैं भारत देश में ये गड़बड़ी दिखती है संतुलन में, especially among young people. खासकर जवान लोगों में, Where they can worship for 8 hours, 8 घंटे आराधना कर सकते हैं वो, but they are living in a wordless Christianity. लेकिन वचनहीन मसीह जीते हैं। And please don't misunderstand me. और मुझे गलत मत समझना, There's a feedback coming. Please don't misunderstand me. I was a worship leader in my church, मुझे गलत ना समझे, अपनी कलीसिया में मैं एक आराधक था and I have a huge respect for worship leaders. और बड़ी इज्जत है मेरे मन में आराधकों की। I am a worshipper. मैं अपने घर में एक आराधक हूँ। Amen. आमीन। But yesterday, as I was just meditating the word, the Lord just spoke to me and He said, "The word makes you sensitive to my presence. The word matures you." और जब मैं कल प्रभु के साथ था तो प्रभु ने कहा कि आराधना तुमको संवेदनशील बनाती है मेरी उपस्थिति के लिए, लेकिन वचन तुम्हें परिपक्व बनाता है। Amen. आमीन। Worship is something that you offer to God. आराधना वो है जो आप परमेश्वर को देते हैं। Worship is your response to God. आराधना आपका जवाब है परमेश्वर के प्रति। Word is God's response to you. और वचन परमेश्वर का जवाब है आपके लिए। If you only worship and don't receive the word, you can be a worshipper but you live a defeated life. अगर आप केवल आराधना करते हैं पर वचन ग्रहण नहीं करते तो आप आराधना करते हो सकते हैं लेकिन हारा हुआ जीवन जिएंगे। Amen. And I was a worship leader in my church. I used to worship on Sundays and live a defeated life from Mondays till Saturdays. और अपनी कलीसिया में मैं एक वर्शिप लीडर था तो मैं रविवार को आराधना लीड करता था, फिर सोमवार से शनिवार तक हारा हुआ जीवन जीता था। Why? क्यों? Hear this carefully. Are you ready? ध्यान से सुनना, तैयार है? Because I only knew God through songs. क्योंकि मैं परमेश्वर को केवल आराधना के गानों से ही जानता था। There are many Christians who know God through a song. बहुत से मसीह हैं जो परमेश्वर को सिर्फ आराधना के गानों से ही जानते But the हैं। Bible doesn't say in the beginning was a song, in the beginning was a song, in the beginning was the word. लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि आदि में एक गाना था, बाइबल कहती है आदि में वचन था। Amen. And again, I am not saying worship is not important. Please hear me carefully. I am saying worship has its own place and word has its own place, and you can substitute one for the another. और मैं ये नहीं कह रहा कि आराधना की आवश्यकता नहीं, आराधना बहुत महत्वपूर्ण है, उसका अपना स्थान है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आराधना और वचन दोनों में से किसी को भी उसकी जगह पर नहीं रख सकते। Amen. You cannot defeat enemy by singing songs to him. आप दुश्मन को आराधना के गाने सुनाकर नहीं हरा सकते। The only way we can defeat devil is the way Jesus defeated devil. एकमात्र रास्ता शैतान को हराने का है जैसे यीशु ने हराया। Worship was never designed to combat devil. आराधना कभी इसलिए रची ही नहीं गई कि दुश्मन से युद्ध में काम आए। Worship is our offering to God. आराधना हमारी भेंट है परमेश्वर को। But when devil comes against you, जब दुश्मन आपके विरोध में आता है, you speak the word. आप वचन को बोलें। You speak the word. आप वचन को बोलें। Because the Bible says in Ephesians 6 that the word of God is the sword of the Spirit. इफिसियों 6 में वचन कहता है परमेश्वर का वचन उसकी आत्मा की तलवार है। Amen. आमीन। See, we have to understand Revelation 1:5 says that Jesus has made us kings and priests. प्रकाशित वाक्य 1 उसका 5 वचन कहता है यीशु ने हमें राजा और याजक बनाया है। And majority of people only overemphasize on their priestly ministry, and that's very important. और बहुत सारे मसीह लोग अपनी जो याजक की सेवकाई है उस पे सारा ध्यान देते हैं और वो महत्वपूर्ण है। Right? But he didn't just make us priests.
पर परमेश्वर ने केवल याजक नहीं बनाया हमें। Whenever you are giving, you are worshiping, you're singing a song to Him, you are adoring Him, that's your priestly ministry. जब कभी आप आराधना करते हैं, परमेश्वर को सराहते हैं, ये आपका याजक की सेवकाई जो आप परमेश्वर के प्रति करते हैं। But then you turn around as a king. लेकिन फिर जब आप घूमते हैं उस उपस्थिति में से And you एक take राजा की dominion तरह, over cancers, over tumors, over poverty, over everything that has bound you. और आप अधिकार लेते हैं कैंसर्स के ऊपर, ट्यूमर्स के ऊपर, हर परिस्थिति के ऊपर जो आप पर शासन करने का प्रयास करती है। Say, I am a priest बोले मैं याजक हूँ and I am a king. और मैं राजा हूँ। Priests offer to God, kings walk in dominion. याजक परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, राजा शासन करते हैं। And a beautiful example of a king priest in the Old Testament is King David. और राजा याजक का एक खूबसूरत उदाहरण हमारे पास पुराने नियम में राजा दाऊद था। He's a worshipper. वो एक आराधक था, He loves to worship जिसको God. आराधना करना बहुत पसंद था। But same David says लेकिन वही दाऊद कहता है that I have hidden your word in my heart. कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में छुपा लिया I है। find my delight in your law. तेरी व्यवस्था में मुझे आनंद मिलता है। The same David who was worshiping God was the same David who was slaying the head of giants. और वही दाऊद जो परमेश्वर की आराधना करता था, वही दाऊद दानवों के सर काटता था। So we have to do both. हमें दोनों करना है। Amen. आमेन। You are a priest, आप एक याजक हो, you're a king. एक राजा हो। There is very little teaching on how to walk in your kingly anointing. बहुत कम शिक्षाएं हैं कैसे हम राजा के राजस्व में जिएं। If God just wanted you to be a priest, He would have kept Adam and Eve in heaven. अगर परमेश्वर चाहता कि हम केवल याजक रहें तो आदम हवा को अदन में रखता। But God kept them on the Garden of Eden. लेकिन परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रखा। And what was the mandate? और क्या निर्देश था? Be fruitful, फलवंत हो, multiply, बढ़ जाओ। subdue, walk in dominion. फलवंत हो, बढ़ जाओ, पृथ्वी पर प्रभुता करो और राज्य करो, वश में कर लो। So hear this. Your priestly ministry connects you to heaven. आपकी याजकीय सेवकाई आपको स्वर्ग से जोड़ती है। Your kingly ministry manifests heaven on the earth. और आपकी राजकीय सेवकाई उस रिश्ते को पृथ्वी पर प्रकट करती है। And we need both. और हमें दोनों चाहिए। Amen. आमेन। So we need to bring a balance. इसीलिए हमें सही संतुलन And I pray that a generation will rise up that loves the word of God as much as they love worship. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो जो वचन से उतना ही प्यार करती हो जितना आराधना से। Amen. आमेन। Because it's the word that will transform our क्योंकि life. वचन है जो हमारी जिंदगी बदलता है। Amen. So we need to enroll for a training. इसलिए हमें प्रशिक्षण में भर्ती होना पड़ेगा। So many times, so many people come to us after the service. कई बार बहुत से लोग आते हैं सभा के बाद, Pastor, पास्टर जी can you pray? हमारे लिए प्रार्थना कर दो। Okay, what should we pray for? अच्छा, क्या प्रार्थना करना है? Can you pray that we grow spiritually? आप प्रार्थना कर सकते हैं मैं आत्मिक रूप में बढ़ूं। Actually, आप प्रार्थना कर सकते हैं मैं आत्मिक रूप में बढ़ूं। अच्छा, you won't grow spiritually if we lay our hands on your head. अगर हम अपने हाथ आप पे रखेंगे तो आप आत्मिक रूप से नहीं बढ़ेंगे। Growth cannot be imparted. बढ़ोतरी हाथ रखकर नहीं दी जा सकती। Growth is a process. बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है। Would you ever take your child to a pastor and say, Pastor, he's 8 years old. Can you pray that he becomes 12 years old today? आप ये नहीं करेंगे, पास्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे मेरा बच्चा 8 साल का है, प्रार्थना कर दो अभी कि अभी 12 साल का हो जाए। No, if you are healthy, अगर आप स्वस्थ हो growth is automatic. तो बढ़ोतरी अपने आप होगी। Amen? आमेन। If you are taking the right nutrients, if अगर you're eating सही- the right food, you are going to grow. सही पोषण लेते हैं, सही खाना खाते हैं तो बढ़ेंगे ही। Amen? आमेन। So we need to become a generation that honors the word. तो हमें वो पीढ़ी बनना है जो वचन का आदर करती हो। And I don't know what struggles you're going through right now, what's your problem, और आपके क्या संघर्ष है मैं नहीं जानता, but I know one thing, लेकिन मैं एक बात जानता that हूँ your answer is in the word of कि God. आपका उत्तर परमेश्वर के वचन में ही है। Your answer is in the word of God. आपका उत्तर परमेश्वर के वचन में ही है। There are so many young people who are trying to seek God outside of his word. बहुत से जवान लोग परमेश्वर को उसके वचन से बाहर तलाश रहे हैं। God is not a goosebump. परमेश्वर रोंगटे खड़े होना नहीं है। God is not feeling hot and cold. परमेश्वर ठंडा गर्म की भावना नहीं है।
Amen? आमेन। You can feel those things. वो चीजें महसूस हो सकती हैं, But God is not a feeling, He's a person. लेकिन परमेश्वर एक भावना नहीं, वो एक व्यक्ति है। And the way you know Him is through His Word. और उस व्यक्ति को जानने का तरीका उसका वचन है। Amen? आमेन। In the beginning was what? बाइबल कहती है आदि में क्या था? Okay, think about this. सुनिए, Before there was anything else, इससे पहले कि कुछ और होता, there was the Word. वचन था। In the beginning was the Word. आदि में वचन था। Every other gospel starts with the birth of Jesus. John goes to the beginning. पहले 3 सुसमाचार की जो पत्रियां हैं वो शुरू होती हैं यीशु के जन्म से, लेकिन यूहन्ना बिल्कुल शुरुआत में जाते हैं। In the beginning was the Word, आदि में वचन था, and the Word was, और वचन come on, with God, परमेश्वर के साथ था, and the Word was, और वचन परमेश्वर था।